बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर भाग में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था सरस्वतीपुर। यह गांव चारों ओर से खेतों, बाग बगीचों और तालाबों से घिरा हुआ था। लोग मेहनतकश थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलाते। औरतें घर के कामकाज के साथ साथ पशुओं की देखभाल करतीं। बच्चे मिट्टी में खेलते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर गपशप करते। गांव के जीवन में सादगी थी, लेकिन गरीबी भी थी। ज्यादातर लोग छोटे किसान थे, जिनके पास बस कुछ बीघे जमीन थी। फसल अगर ठीक हो जाए तो साल भर का गुजारा हो जाता, और अगर फसल खराब हो जाए तो उधार लेकर जीना पड़ता। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी। यह हवेली किसी साधारण आदमी की नहीं, बल्कि गांव के सबसे अमीर आदमी लच्छू राम सेठ की थी। लच्छू राम धनवान लेकिन कंजूस लच्छू राम का जन्म इसी गांव में हुआ था। उसके पिता भी छोटे व्यापारी थे, लेकिन लच्छू राम ने होशियारी और मेहनत से व्यापार बढ़ाया। धीरे धीरे वह इतना अमीर हो गया कि उसके पास सोना चांदी, अनाज से भरे गोदाम, गायें भैंसें, बैल और जमीन जायदाद सब कुछ था। गांव के लोग कहते थे, अगर सरस्वतीपुर में कोई राजा है तो वह लच्छू राम ही है। लेकिन जहां लोग उसे राजा समझते थे, वहीं एक कमी थी जो उसे सबके दिल से दूर कर देती थी। वह बहुत कंजूस और लालची था। उसके दिल में दया का भाव बिल्कुल नहीं था। अगर किसी गरीब किसान की फसल खराब हो जाती और वह मदद मांगने आता, तो लच्छू राम कहता, मैंने क्या तुम्हें बोने को कहा था? मेहनत करो, तभी मिलेगा। अगर कोई मजदूर बीमार पड़ता और इलाज के लिए उधार मांगता, तो वह कहता, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बाद में आना। गांव वाले उसे पीठ पीछे कंजूस सेठ कहकर बुलाते, लेकिन सामने कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि गांव का सबसे बड़ा साहूकार वही था। गांव वालों की मजबूरी। गांव की जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते। कभी किसी के घर शादी होती, कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी किसी की झोपड़ी में आग लग जाती। ऐसे हर मौके पर लोग लच्छू राम के पास पहुंचते। वे हाथ जोड़कर कहते, सेठ जी, थोड़ी मदद कर दीजिए, संकट की घड़ी है। लेकिन लच्छू राम हर बार बहाना बना देता, अभी मेरे पास भी कुछ नहीं है। फसल कटेगी तो मदद कर दूंगा। तुम लोग खुद मेहनत क्यों नहीं करते? गांव वाले मायूस होकर लौट जाते। उनके दिल में एक टीस रह जाती कि गांव में इतना बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन उसके धन से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। अकाल की शुरुआत समय धीरे धीरे बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। पहले तो सबने सोचा कि शायद बादल देर से आएंगे, लेकिन हफ्ते, महीने बीत गए और आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत सूखने लगे, धान की बाली झुलस गई, गेहूं की फसल पील पड़ गई, तालाब और कुएं खाली हो गए, पशु पक्षी तक प्यासे मरने लगे। गांव पर भयंकर अकाल छा गया। लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। भूख से तड़पते लोग, गांव के गरीब किसान, औरतें और बच्चे भूख से तड़पने लगे। कई कई दिन तक लोग बिना खाना खाए सिर्फ पानी पीकर जी रहे थे। बच्चों की आंखें ढंस गईं, बूढ़ों के चेहरे पर कमजोरी साफ दिखने लगी। गांव की औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर रोतीं और कहतीं, हे भगवान, इन्हें बचा लो। लेकिन भगवान भी जैसे मौन थे। लोगों को आखिरकार एक ही उम्मीद नजर आई। लच्छू राम सेठ गांव वालों की गुहार। एक दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर उसकी हवेली पर पहुंचे। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, किसान सब उसके दरवाजे पर खड़े हो गए। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, आपके गोदामों में तो अन्न के ढेर लगे हैं। कृपया हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए, नहीं तो लोग भूख से मर जाएंगे। लच्छू राम ने उनकी बात सुनी और भौहें तरेरते हुए बोला, मैं क्यों दूं अन्न? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। जिसे चाहिए वह दोगुने दाम देकर ले सकता है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक गरीब औरत बोली, सेठ जी, हम गरीब कहाँ से दोगुना दाम देंगे? हमारे पास तो खाने तक को नहीं है। लेकिन लच्छू राम का दिल नहीं पसीजा। गांव वाले हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन वह टस से मस न हुआ। थके हारे, निराश होकर सब लोग लौट गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में सेठ के लिए बद्दुआएं निकलती रहीं। भाग्य का खेल, गोदाम का विनाश। उस रात अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान को चीरती हुई चमक रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए।
लेकिन लच्छू राम का विशाल अन्न गोदाम उस तूफान की मार नहीं झेल सका। आधी रात को एक जोरदार धमाका हुआ, गोदाम की छत गिर गई, सैकड़ों बोरे फट गए और गेहूं चावल नालों और कीचड़ में बहने लगे। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सेठ का पूरा अनाज मिट्टी और पानी में मिल गया है। लोग आपस में कहने लगे, अगर यही अन्न सेठ सबके साथ बांट देता तो आज सैकड़ों जानें बच जाती, लेकिन अब उसका धन मिट्टी में मिल गया। सेठ का पछतावा लच्छू राम ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसके गोदाम खाली थे, धन बेकार था और इज्जत भी मिट्टी में मिल गई थी। गांव के लोग अब उसे घृणा और नफरत की नज़र से देखने लगे। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर धन जोड़ा, लेकिन उसका क्या उपयोग। आज मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं सबको बचा नहीं पाया। अगर थोड़ा बांट देता तो सब मुझे दुआएं देते, अब सब बद्दुआएं दे रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नई शुरुआत, परिवर्तन। उस दिन से लच्छू राम के जीवन में बदलाव आ गया। उसने सोचा, धन का असली सुख तिजोरी में बंद करने से नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों के काम आने में है। कुछ समय बाद उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा बहुत धन और गाय भैंसें गांव वालों के काम में लगा दीं। उसने अनाज बांटना शुरू किया, गरीबों की मदद करनी शुरू,